नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पूर्व सीएम हुड्डा पर तंवर का वार। फतेहाबाद में बोले कांग्रेस खत्म हो सकती है लेकिन गुटबाजी नहीं। कुछ नेताओं की भाजपा से भी साठगांठ। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने शनिवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भाजपा से साठगांठ किए हुए हैं। कांग्रेस में भाईचारा नहीं है, गुटबाजी है और अनुशासन की कमी है। कांग्रेस का हाल यह है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, कट सकती है। वैसे ही कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती, कांग्रेस खत्म हो सकती है। हरियाणा के फतेहाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद तंवर ने कहा कि एलनाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार पर हार का ठिकरा फोड़ा जा रहा है। वही उम्मीदवार जब भाजपा में था तो 55,000 वोट ले रहा था और भाजपा के खिलाफ लहर के बावजूद कांग्रेस में वह 20,000 वोट ले पाता है। हरियाणा के 4 जिलों में सभी स्कूल फिर बंद। एयर पोल्यूशन के चलते हरियाणा के 14 जिलों में निर्माण कार्य पर भी रोक, जनरेटर भी नहीं चलेंगे। हरियाणा के नई दिल्ली से लगते 4 जिलों यानी सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में पोल्यूशन की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण विभाग ने अगले आदेश तक इन चारों जिलों में सारे स्कूल बंद करने का आदेश दिए हैं। इन जिलों में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पर्यावरण विभाग ने स्कूलों के अलावा हरियाणा के 22 में से 14 जिलों में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। साथ ही जनरेटर सेट भी नहीं चलाए जा सकेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। रेवाड़ी में निजी और सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग शुरू। टेस्टिंग और टीकाकरण दोनों पर बढ़ाया फोकस। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन ने टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि रेवाड़ी में कुछ दिन से कोरोना का कोई भी नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, लेकिन खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन ने निजी और सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही सैंपलिंग और टीकाकरण दोनों पर फोकस बढ़ाया जा रहा है ताकि खतरे को कम किया जा सके। एक महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 दिन में सबसे ज्यादा सैंपलिंग हुई है। इसके साथ ही टीकाकरण भी तेज कर दिया गया है। पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज का समय निकाल चुके लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। टेकरी बॉर्डर खुलेगा या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में बीसीसीआई की याचिका पर हुई सुनवाई। दिल्ली पुलिस का जवाब, हमने नहीं कर रखे हैं रास्ते बंद। किसान आंदोलन के चलते पिछले 1 साल से बंद टेकरी बॉर्डर को खुलवाने के प्रयासों के बीच शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। बीसीसीआई के वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र छिक्कारा ने बताया, सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करते हुए बताया कि उनकी तरफ से रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। रास्ता अभी फिलहाल खुला है, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी है। नरेंद्र छिक्कारा का कहना है कि वह शनिवार को अपने वकीलों और बीसीसीआई के सदस्यों के साथ बॉर्डर का दौरा करते हुए बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराएंगे, जिससे कोर्ट में बंद रास्तों का सबूत पेश किया जा सके। दिल्ली को बहादुरगढ़ से जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग बंद होने से औद्योगिक इकाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहाड़ों से मैदानों में उतरी ठंड। प्रदेश में बूंदाबांदी, पारा सामान्य से 60 डिग्री नीचे। 5 को भी बारिश के आसार। गुरुग्राम में 3.5 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को बूंदाबांदी हुई। गुरुग्राम में 3.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बादल छाने से ठंड गहरा गई है। अगले 2 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। 5 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इससे फिर से बारिश की संभावना बन रही है। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा तथा साथ ही रोहतांग में बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के हंसा में 3 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 4 सड़कें बंद हो गई हैं। जैसे जैसे 4 दिसंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे किसानों के बीच भी चर्चाओं का दौर बढ़ने लगा है। आंदोलन में 1 साल से बैठे किसान संयुक्त मोर्चा की 4 दिसंबर यानी आज मीटिंग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। धरना स्थल पर बैठे किसानों का कहना है कि बैठक के बाद ही फैसला लेंगे कि घर से सर्दी के कपड़े मंगाने हैं या फिर यहाँ से घर के लिए रवाना होना है। उन्होंने अपने गाँव की कमेटियों को बोल दिया है कि सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, इसलिए लकड़ी की व्यवस्था कर लें। संसद में 3 कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास होने के बाद से कुंडली बॉर्डर का माहौल भी दिन प्रतिदिन बदल रहा है। उन्होंने गाँव की कमेटियों को बता दिया है कि सर्दी के मौसम को देखते हुए आंदोलन स्थल पर कंबल, रजाई व लकड़ी की व्यवस्था की तैयारी शुरू होनी चाहिए। निहंग जत्थेबंदियों ने जीत की खुशी मनानी शुरू कर दी है। सभी किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश की पालना करेंगे। सीएम खट्टर के साथ 3 घंटे चली किसानों की बैठक रही बेनतीजा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के साथ हुई किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही है। सीएम कैंप ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई थी, जो करीब रात 8:30 बजे खत्म हुई। बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि बातचीत के बाद हमारी सहमति नहीं बनी है। हमें सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अगला फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक में किसानों की तरफ से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश बैंस, रामपाल चहल, रतन मान, जर्नैल सिंह, जोगेंद्र नैन, इंद्रजीत सिंह और अभिमन्यु कोहाड़ शामिल हुए।
एक हो सकता है चौटाला परिवार, अजय ने दिया बड़ा बयान, पिता को कहा फिर से करें विचार। 3 साल पहले चौटाला परिवार में पड़ी फूट के बाद हुए बिखराव पर जसपा सुप्रीमो अजय चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है। अजय चौटाला ने कहा है कि मैंने तो पहले दिन एक बात कही थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने विचार पर पुनः सोचें और विचार करें। अगर वह पुनः विचार करेंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। वह शिवम कहते हैं कि राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती। अजय चौटाला के इन बयानों के बाद कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलने का दावा करने वाली जसपा व इनेलो दोनों एकजुट हो जाएंगी। लगभग 3 साल पहले चौटाला परिवार में विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर पड़ी फूट अब तक बरकरार रही है। इस फूट के बाद जहां इनेलो को भारी नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं चौटाला परिवार के बाद जन्मी जसपा के लिए यह फूट लाभदायक साबित हुई और जसपा प्रदेश में 10 सीटें लेकर सरकार के साथ शामिल हो गई। समय समय पर जसपा के नेताओं ने इनेलो को लेकर कई बड़े बयान दिए, लेकिन अब जो बयान अजय चौटाला ने ओपी चौटाला के विचार करने का बयान दिया, जिसके बाद अब इनेलो की प्रतिक्रिया देखने व सुनने लायक होगी। हरियाणा के अंबाला में दिव्यांगों के लिए देश के पहले आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए शिलान्यास पर गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। यह देश का पहला आजीवन देखभाल गृह होगा, जिससे दिव्यांगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह आजीवन देखभाल गृह 5 एकड़ जमीन पर 31 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। इस देश के पहले आजीवन देखभाल गृह में दिव्यांगों को स्वास्थ्य, योग, मेडिटेशन और भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री मुहैया करवाई जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व सहायता उपकरण वितरित किए गए। अंबाला छावनी के सेक्टर 34 में 5 एकड़ जमीन पर 31.7 करोड़ की लागत से दिव्यांगों को सुविधा देने के लिए देश का पहला आजीवन देखभाल गृह बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। भर्ती घोटाले के खिलाफ युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले लाखों युवाओं से माफी मांगी सरकार, दी चेतावनी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा एचपीएससी और एचएसएससी भर्ती घोटाले के खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने सरकार को देश के संभवतः सबसे बड़े इस भर्ती घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिन में सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान नहीं किया और 15 दिन में अगर भर्ती घोटाले के एक एक दोषी का नाम उजागर नहीं किया तथा हरियाणा के लाखों नौजवानों से माफी नहीं मांगी, तो 15 दिन बाद यानी 19 दिसंबर को सोनीपत में बड़ी युवा आक्रोश रैली की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ, सख्ती की तैयारी में हरियाणा सरकार। नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूबे के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने आला अफसरों और सभी जिलों में डीसी, एसपी को निर्देश जारी कर सख्ती करने का आदेश दिया है। खासतौर पर जहां जहां पर भी लोग भारी संख्या में एकत्र हो रहे हैं, इन स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध शिकंजा कसने को कहा गया है। नए वेरिएंट को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह एवं सेहत राज्य मंत्री अनिल विज ने सभी अफसरों को एक बार फिर से सतर्क रहने और कोविड की एसओपी को 100% पालन कराने के लिए कहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिए जा रहे दिशा निर्देशों के बाद में अब बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को चालान काटने की मुहिम तेज होने जा रही है। सूबे के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने साफ कर दिया है कि लापरवाही करने वाले कर्मियों के विरुद्ध एक्शन होगा। बसों में फिर से कोविड की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होना चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक सीट छोड़कर बैठाने, सैनिटाइज का इस्तेमाल करने के साथ ही बिना मास्क वाले यात्रियों को यात्रा नहीं करने दी जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर जिले में आयोजित रैली का निमंत्रण देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे बढ़ चढ़कर रैली में भाग लें। दुष्यंत ने कहा कि पार्टी की आगामी रूपरेखा तैयार करने में कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जेजेपी के पिछले 3 साल के सफर में निरंतर संगठन मजबूती की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले हम सब ने मिलकर जींद की पावन धरा से जेजेपी की स्थापना की थी और वहां प्रण लिया था कि हम जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे और गरीब, कमेरे व किसान वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में गठबंधन सरकार ने किसानों की फसलों का भुगतान 72 घंटे के अंदर सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने का कार्य किया ताकि किसान परेशान न हो। इसके अलावा हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसानों की 13 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और 19 फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है ताकि नुकसान के समय में किसान की फसल की भरपाई सरकार द्वारा की जाए और किसान की आय बढ़े। जेजेपी जो अपना घोषणा पत्र लोगों के बीच लेकर आई, उसमें से 40% वादों को पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि इसमें चाहे वो हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने की बात हो या फिर महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में 50% आरक्षण देने की, हमने एक के बाद एक बड़े वादों को पूरा किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बस में यात्रा करने वाली छात्राओं को फ्री बस पास मुहैया करवाया जाए ताकि उनका कोई किराया न लगे।
सोलर वाटर पंप सिस्टम पर सरकार ने अब निगरानी बढ़ा दी है। बता दें कि सरकार द्वारा 75% अनुदान के साथ किसानों को वाटर पंपिंग सिस्टम दिए जाते हैं, लेकिन कुछ किसान इसको अपनी जमीन दिखाकर ले लेते हैं, लेकिन निर्धारित जगह पर लगवाते नहीं हैं और किसी और को बेच देते हैं। अब ऐसे किसानों पर सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी और साथ ही अनुदान के रूप में दी गई सारी राशि भी उक्त किसान से भरवाई जाएगी। सरकार द्वारा ये सिस्टम बिजली की खपत को कम करने के लिए आवंटित किए जाते हैं। फतेहाबाद जिला प्रशासन के पास ऐसी शिकायतें आई थी जिनमें अनुदान दिए गए व्यक्ति के पंप को अपनी निर्धारित जमीन पर ना लगाकर किसी व्यक्ति को बेच दिया हो। साथ ही सर्वे करने गए अधिकारी भी इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। प्रशासन ने अब इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर गड़बड़ी मिलती है तो सब्सिडी की पूरी राशि वसूल करने के साथ साथ उक्त धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देश में कोरोना की थर्ड वेव का खतरा, टॉप साइंटिस्ट ने कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट में वे सभी एलिमेंट्स हैं जो देश में तीसरी लहर ला सकते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है। इसकी वजह इसका ज्यादा संक्रामक और ज्यादा ताकतवर होना है। देश के एक टॉप साइंटिस्ट ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन में वे सभी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से तीसरी लहर आ सकती है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि इस वेरिएंट में शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को धोखा देने की खूबी मौजूद है। यह अब तक मिले सभी वेरिएंट्स में नहीं देखी गई है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बेहतर है और वे वैक्सीनेटेड भी हैं, तो ऐसे लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी पाई जाती है। हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीज मिले हैं। इनमें एक की उम्र 66 साल तो वहीं दूसरे की उम्र 46 साल है। दोनों केस कर्नाटक में मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में हजारों लोग एट रिस्क वाले देशों से लौटे हैं। सरकार ने एट रिस्क कैटेगरी में उन देशों को शामिल किया है जहां नया वेरिएंट मिला है। भारत सरकार भी कह चुकी है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। शेयर बाजार अपडेट, सेंसेक्स 765 पॉइंट लुढ़कर 57,696 पर बंद, तो वहीं रिलायंस 2.8% और कोटक बैंक 2.8% गिरा। भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन अच्छी खासी तेजी रही। हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स 765 पॉइंट्स यानी 1.31% गिरकर 57,696 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205 अंक यानी 1.18% गिरकर 17,196 पर बंद हुआ। पावर ग्रिड का शेयर 4% गिरकर, जबकि कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET 2021 के एडमिट कार्ड इसी सप्ताह जारी किए जा सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE करा रहा है। इसके मुताबिक 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच यह परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।